हमारे साथ जदयू से लव सिंह जी हैं। ये जो वोटिंग परसेंटेज है, अगर हम बात करें 2010 जिसमें एनडीए में आप साथ थे और मतलब वो यादगार विक्ट्री आप लोगों का है। फिर 2015 में आप आरजेडी के साथ आए, फिर 2019 के पार्लियामेंट में आप फिर से एनडीए के साथ आए। वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इस बार वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कोरोना होने के बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। क्या संकेत है? ये बिल्कुल हम लोग के पक्ष में है। एक काम के प्रति लोगों ने सम्मान व्यक्त किया है हमारी पार्टी को। लेकिन महिला वोटर नहीं निकली इस बार भी। ये महिला वोटर निकली, लेकिन इस बार जो पुरुष वोटरों का परसेंटेज बढ़ा है संतोष जी, महिला वोटरों का परसेंटेज पिछली बार से कम नहीं है। कम है, पिछली बार से थोड़ा बहुत कम हो सकता है। 5 से 7% कम है। नहीं, 5 से 7% पुरुषों के मुकाबले कम है। नहीं, अगर वो आप उसको पूरा कंक्लूड करके देख लें, पिछली बार जितनी महिलाओं ने वोट किया था उससे थोड़ा बहुत ही कम है। उसका एक और बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, एक तो कोरोना काल था, दूसरा आप ये ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे हैं, और तीसरा एक कि बच्चों की जिम्मेवारी महिलाओं को ज़्यादा होती है, और तीसरा कुछ लोग जो बाहर से प्रवासी हमारे मजदूर थे, जो काम करने वाले लोग, जो कोरोना में वापस आए, तो वो लोग तो बाहर रहते थे मैक्सिमम। ऐसा अभी तक इतना अवेयरनेस नहीं था कि सारे लोग जो बाहर काम कर रहे हो काम छोड़कर आए और वोट करने आए। वो लोग भी वोट किए हैं, उसी से परसेंटेज वो लोग वोट किए हैं। और हम लोगों ने जितना अच्छा क्वारंटाइन सेंटर और उन लोगों के लिए व्यवस्था की थी, तो हम लोगों के पक्ष में मतदान हुआ है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, पक्ष में आपको बधाई भी हो कि आप अच्छे काम के लिए आपका वोटिंग परसेंटेज भरा है। लेकिन महिला वोटर पे फिर मैं वही सवाल है कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर 60% पोल होता था तो 60% में 65 से 68% महिलाएं वोट करती थी, पुरुषों का वोटर कम होता था। इस बार पुरुष से भी कम वोटर, मतलब वो 60, अगर 55% वोटिंग हुई है तो अगर उस 55% में अगर 60% अगर पुरुष वोटिंग किया तो 40% ही महिलाएं वोट की हैं, जो पहली बार हुई है कि महिलाओं की संख्या से ज़्यादा पुरुष वोट कर रहे हैं। नहीं, 2005 के पहले आप सारा चुनाव उठाकर देखें, उस सब में आपका जमानत जब्त होता था। 2005 से पहले आप जब भी चुनाव लड़े जमानत जब्त हुआ। नालंदा छोड़ के आप नहीं जीते। मैं महिलाओं के प्रतिशत की बात वही कर रहा हूं। करें, जब से शुरू हुआ है चुनाव, आप 50 से 52 से मान ले, परसेंटेज कम होता था। ये माननीय नीतीश कुमार जी की देन है कि जब वो सत्ता में आए और उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया, बच्चियों को साइकिल दिया, सम्मान दिया, उनको आरक्षण दिया, जिससे वो पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ा उन लोगों में, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। और इस बार मैं फिर कह रहा हूँ, चूंकि आप जो सवाल कर रहे हैं कि महिलाओं का पोलिंग कम हुआ है, पुरुष बाहर रहते थे, वो सारे लॉकडाउन में वापस आए हैं। उसमें से बहुत सारे लोग चले भी गए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग 60 से 70% लोग घर पर हैं। और दूसरी चीज, दुर्गा पूजा का समय है, दीपावली का समय है, छठ का समय है। अरे हर वर्ष बस इसी समय चुनाव होता है आपका। और ऐसे में पुरुष मतदाता इस बार वापस नहीं गए हैं, जिनको जाना भी था। अरे तो पुरुष मतदाता का मतदान का प्रतिशत बढ़ने से महिलाएं का प्रतिशत थोड़ी कम हो जाएगा? घटा नहीं है महिलाओं का प्रतिशत बहुत ज्यादा। आप निकाल लेंगे, 6 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद देख लेंगे कि पिछली बार जितनी महिलाएं मतदान की थी। हाँ, ये जरूर है कि पिछली बार पुरुषों ने जितना मतदान किया था उससे ज्यादा पुरुष मतदाता इस बार मतदान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट फेज का अगर लें तो 55% महिला पुरुष वोटर किया है, ठीक है ना? और हाँ, एक मिनट, 49, हाँ, तो 5% का जो है 5% का डिफरेंस। हाँ बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ कि 5% ज्यादा लोग रुके हैं काम करने। बहुत सारे यहाँ से दिहाड़ी मजदूर और ये लोग थे जो परिवार को लेकर बाहर नहीं जाते थे। इस फेज में क्या मानते हैं कि इस फेज में 54 में, जो 94 में 80 के आसपास सीटें हमारी आनी चाहिए। मतलब जो है 200 पार, 200 पार बिल्कुल। मतलब इस फेज में तो आप जिले के जिले में आप दे सकते हैं। आप जहां चुनाव हो रहा है, दरभंगा हो, पटना में 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, सारी सीटें हमारी हैं।
समस्तीपुर है, आप या मुजफ्फरपुर का है, मैक्सिमम सीटें हम जीतेंगे संतोष जी। और हमारा वोटर रोड पे चिल्लाता नहीं है, हुड़दंग करने वाला वोटर नहीं है, चुपचाप जाएगा। 2015 के लोकसभा में भी चुपचाप में वोट गिरा था। 2015 के लोकसभा में हम लोग अलग से लड़ रहे थे। अन्य वही कह रहे थे, उस समय में भी आपका छुपा वोटर सब आप ही के साथ था। 19% 20% वोट। और 4 कंस्टिट्यूंसी छोड़ दीजिए तो सारे कंस्टिट्यूंसी में जमानत जब्त हो गया था। संतोष जी, परिस्थितियां ये 2015 की नहीं थी। वो चुनाव हम लोग अकेले लड़ रहे थे और उसके बाद भी 19% वोट लाए थे। जमानत जब्त हो गया था। जमानत जब्त होना नहीं, मैं 19% वोट लाए थे, इस बात को आप मानिए। 19% वोट। और जब रहा है, चेहरा नीतीश कुमार रहे हैं। वो चुनाव लोकसभा का चुनाव था, वो उसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं। पिछले बार भी आप आरजेडी के साथ लड़े, लेकिन सबसे कम सीट आप ही जीते। कम कैसे नहीं जीते? 72 सीट जीते। वो 81 सीट जीता। वो 81 जीते, 7-8 सीटें। चूंकि देखिए, इतना तो है कि कुछ उम्मीदवार के साथ भी एंटी इनकम्बेंसी होता है। हमारी सीटें काफी थी उस टाइम। आप देख सकते 100 से पार सीटें हम खुद जीत कर आए थे। तो उस तरह से वह बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो 3 टर्म 4 टर्म से हैं, तो जनता थोड़ा सा इधर उधर कुछ उनका भी व्यक्तिगत होता है। और राजद की सीटें उस समय 20-22 थी, वोट तो हम ही को मिल रहा था। उनके जितने कैंडिडेट थे वो नए कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ जनता में कुछ भी नहीं था। मतलब इस बार 200 पार? बिल्कुल 200 पार। चलिए, तो इस बार 200 पार। और जो सेकेंड फेज कहा जाता था कि जदयू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसमें जदयू दावा कर रही है कि हम सारी सीट जीत रहे हैं। चलिए, इस डिबेट को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। बड़ी बात संतोष जी कि ये 3 युवराज ही कह सकते हैं। यहाँ 3 युवराज में लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ नेता नहीं है, युवराजों के बीच में लड़ाई चल रही है। और उसके बीच में हमारा गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 200 के पार होगा। युवराज लोग अभी 2 थे, अब 3 हो गए हैं। हाँ। तीनों युवराज बिहार भ्रमण में है। युवा का कुछ यहाँ चलने वाला नहीं है। ये युवराज हैं, ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता वाले लोग हैं। हमारे यहाँ इस तरह से कोई राजनीति नहीं होता। हमने नीतीश कुमार के बाद कौन नेता होगा नहीं बता सकते हैं, हम भी नहीं जानते। उसी तरह से बीजेपी से हमारा गठबंधन है, तो जेपी नड्डा अध्यक्ष होगा कोई नहीं जान रहा था। इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी है। और इसमें आप सीपी ठाकुर का बेटा राज्यसभा सदस्य, जनता नहीं, आप बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो हजारों ऐसे अनुराग ठाकुर, तो भाई आप चेहरा दिखाते हैं। कार्यकर्ता के रूप में रहा है उनका बेटा। अगर काबिल तेजस्वी कार्यकर्ता के रूप में तेजस्वी जी को, चिराग पासवान कार्यकर्ता के रूप में नहीं रहा ना सर। आज 30 साल की उम्र में है। हाँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, और आप ही का एज मैं देखा हूँ। अनुराग ठाकुर का कितना उम्र है संतोष जी? अनुराग ठाकुर कैसे हैं? आप ही के चैनल पर संतोष जी मैंने देखा है कि पूरे कोरोना में आप खोजते फिर रहे थे कि हमारे नेता, ये नेता प्रतिपक्ष कहाँ है। आपके नेता भी तो नहीं थे? हमारे नेता यही थे। कहाँ दिखाई दिए? कभी कहाँ दिखाई नहीं? अभी जो सारा मॉनिटरिंग वो कर रहे थे, रोड पर तो दिखाई नहीं। रोड पे दिखाई नहीं दिए तो दिल्ली में भी तो नहीं बैठ के ऐश कर रहे थे। नहीं, घर में ये ऐश कर रहे थे। नहीं, पूरा कोरोना का सेटअप इनके पास था, डॉक्टर था इनके पास। हर एक दिन मॉनिटरिंग कर रहे थे, हर एक जिले का, हर जगह का मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमारे नेता तो कोरोना काल में 200 पार। चलिए, अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। 200 पार का इनका दावा है। कोरोना को लेकर भी ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री प्रतिदिन समीक्षा करते रहे, और हमें लगता है कि 10 तारीख को चीज़ें ये स्पष्ट हो जाएंगी कि इस बार ताज किसके सिर बढ़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन चलिए, जदयू का ये दावा है कि दूसरे चरण में, जिस चरण को लेकर काफ़ी कुछ कहा जा रहा था कि इसमें फैसला की घड़ी है, इसमें जो भी गठबंधन मजबूती के साथ वोट करेंगे, अपने मतदाताओं को बूथ तक ले जाएंगे, वो उनके सिर चढ़कर जीत बोलेगा। अब देखना ये है कि अभी थोड़ा वक्त है, 6 बजने में भी थोड़ा वक्त है, लेकिन अब
कह सकते हैं कि अधिकांश मतदान केंद्रों पर पहली वाली स्थिति नहीं है कि रात के 8 बजे तक वोटिंग हो रही है। जो पार्लियामेंट इलेक्शन या 2015 के चुनाव में जो देखने को मिल रहा था कि 8 बजे रात तक वोटिंग हो रही है, वो स्थिति कहीं नहीं है। अधिकांश जगहों से खबरें आ रही है कि अब मतदान की पूरी प्रक्रिया अंतिम दौर में है। ईवीएम को जो सील करने की प्रक्रिया होती है वो शुरू हो चुकी है, मतलब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चंद मिनटों बाद ही मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चलिए हम इस चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।